तू ऐसा पाएगा। वो आएगा बादलों पर यीशु राजा आएगा, संग अपने लोगों को ले जाएगा। मिट जाएगा अंधेरा, हो जाएगा उजाला, जब राजाओं का राजा आएगा। वो आएगा बादलों पर। सारे जगत का वही तो उद्धार है, सत्य जीवन और मुक्ति का द्वार है। तेरे जीवन का वही तो सहारा है, तू ही जनों का वो पालनहारा है। तेरा जीवन होगा तुझे शांति मिलेगा, जब शांति का राजा आएगा। वो आएगा बादलों पर यीशु राजा आएगा, सब अपने लोगों को ले जाएगा। मिट जाएगा अंधेरा, हो जाएगा उजाला, जब राजाओं का राजा आएगा। वो आएगा बादलों पर। एक बार और उसने मौका दिया कि आप सबके साथ हम यहाँ पर इकट्ठा हो सके और उसकी आराधना में जुड़ सके। आज के वचन में से देखने के पहले मैं एक और कहानी आपको सुनाना चाहूँगा, और वो कहानी है एक प्रभु के दास की, जो कि एक ऐसे जगह पे गए थे जहाँ का ना सिर्फ वो लैंग्वेज नहीं जानते थे, भाषा नहीं जानते थे, लेकिन बाकी कुछ चीज़ें भी उनको समझ नहीं आती थी। उन लोगों का नाम था सावी। ये लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका का एक ट्राइब थी। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो वहाँ की मयान सभ्यता थी और वो सारी एंशिएंट जो सभ्यता थी, वो पूरी दुनिया से अलग थलग ही पड़े हुए थे। और वहाँ पे प्रभु के एक दास गए और प्रभु यीशु मसीह का उन्होंने सुसमाचार उन्हें सुनाई दिया। लेकिन वो लोग कुछ अजीब ही प्रकार के लोग थे, और वो लोग ऐसे थे जो कुछ भी चीज़ें समझते नहीं थे, बहुत ही झूठ बोलते थे। लैंग्वेज तो वैसे भी नहीं आती थी। वहाँ पे जो प्रभु के दास थे उनको लैंग्वेज नहीं समझ, उनकी सभ्यता नहीं समझ में आती, और बहुत ही झूठ बोलने वाले, किसी भी चीज़ में डिसेप्शन बहुत रहता था उनको, और वो किसी भी चीज़ में आपको धोखा दे सकते थे। उनकी कुछ भी चीज़ समझ नहीं आती। तो परमेश्वर के दास को समझ नहीं आ रहा कि ये सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह का कैसे सुनाया जाए। वो अलग अलग तरीक़ों से ट्राई करते रहे, बताते रहे, लेकिन उनको इन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं। उनका अपना, जैसे उनकी चीज़ें चल रही हैं, जैसा उनको अपने परिस्थिति के बारे में समझ ही नहीं आ रहा था। ना उनको परमेश्वर के दास प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है उसके बारे में समझ में आ रहा था, सुसमाचार के बारे में कुछ समझ में आ रहा था, उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तब ऐसे ही रहते रहते उन्होंने एक और चीज़ देखी जो उनके सभ्यता में होती है। उनकी सभ्यता में ऐसे होते कि जो उनके ट्राइबल लोग थे, जो उनका ट्राइब का जो लीडर था, जो उसका एक घर में बेटा पैदा हुआ, और बेटे जब पैदा हुआ तो बहुत जश्न हुआ, सब कुछ हुआ, सब लोग बड़े खुश हुए क्योंकि जो नेता है उसका बेटा पैदा हुआ है। तो जब वो बेटा 6 महीने का था तब उसने देखा एक और बहुत बड़ा कुछ सेरेमनी हो रही है, बहुत, और बाजू के ट्राइब के लोग भी आ रहे हैं। और उस बच्चे को उन्होंने 6 महीने के बच्चे को अपनी माँ के गोद से हटाकर, अपने परिवार से, अपने ट्राइब से उठाकर, जो पड़ोसी ट्राइब है उसके नेता के, उसका जो लीडर है उसके घर पर दे दिया, और वो उसी के घर पर रहेगा। और अब जो सारी जिम्मेदारी है उस छोटे से बच्चे की, 6 महीने के बच्चे की, वो सारी उस ट्राइब की होगी। और ऐसे ही वहाँ पे जो ट्राइबल लीडर जो होगा, उसके घर में अगर कोई बेटा पैदा होता है तो वो इधर इस ट्राइब में दे देगा और यहाँ पर वो पालेंगे। और उनकी सभ्यता में ये चीज़ थी कि अगर आपको इस बच्चे का ख्याल रखना है, क्योंकि आपने ट्राइबल लीडर का बच्चा लिया है, तो जब तक इस बच्चे को कुछ नहीं होता तब तक हम दोनों के बीच में वॉर नहीं होगा, हम दोनों आपस में लड़ाई नहीं करेंगे। और इसको बोलते थे पीस चाइल्ड, शांति का बच्चा। और वो दोनों, मतलब ट्राइबल में, जो उनकी ट्राइब्स में किसी को कुछ भी हो जाए, ये पीस चाइल्ड को कुछ नहीं होना चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज़ थी। तो वो जो परमेश्वर के दास थे उनको समझ में आया कि वाह, अब मेरे को चीज़ मिल गई है, अब मैं उनको समझा सकता हूँ कि कैसे प्रभु यीशु मसीह की बात ये समझ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह भी अगर हम अपने जीवन में देखें तो एक पीस चाइल्ड के समान है। वो हमारे लिए इस दुनिया में आया, परमेश्वर का खुद का बेटा,
और क्या हमने उसका पूरा ख्याल रखा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। और सारी चीज़ें करते हुए उसको आखिरकार क्रूस की मृत्यु हमारे बदले में, हमारे इन आवर स्टेड, उसको हमारे बदले में लेना पड़ा, और उसके वजह से हमें उद्धार मिला है। तो ये पीस चाइल्ड की वजह से वो सावी लोग भी, उधर भी सुसमाचार का कार्य हो पाया, और लोग परमेश्वर की बातों को समझने लगे, और धीरे धीरे करके वहाँ पे सिविलाइजेशन भी आई और लोग और पढ़ने लगे और परमेश्वर के वचन से जुड़ गए। लेकिन जब नहीं था तब वहाँ पर भी एक बिल्कुल ही अनपढ़ और पिछड़े हुए एक ट्राइब में भी परमेश्वर का जो इतना बड़ा बलिदान जो उसने अपने पुत्र को भेजते हुए हमारे लिए दिया था, वो उनको समझ में आ गया। और ये हर किसी की बात है, चाहे आप पढ़े लिखे हो या ना हो, ये हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि जो परमेश्वर का दिया हुआ इकलौता बेटा हमारा जो उद्धारकर्ता ठहरा है, हमारा जो उद्धार ठहरा है, वो सिर्फ पढ़े लिखों की जागीर नहीं, किसी व्यक्ति विशेष की जागीर नहीं, किसी प्रदेश की जागीर नहीं, किसी लैंग्वेज वाले लोगों की जागीर नहीं है। ये सबको समझ में आ सकता है। तो जब तक हम ये लैंग्वेज का बैरियर नहीं तोड़ेंगे कि हमारे लैंग्वेज के कारण हमें समझ नहीं आ रहा या फिर उनकी सभ्यता के कारण हमें समझ नहीं आ रहा, वहाँ तक परमेश्वर का कार्य नहीं हो पाएगा। इसलिए ये हमें याद होना चाहिए। और इस कहानी के बाद आज हम परमेश्वर के वचन की तरफ जाएंगे। वहाँ 2 टॉपिक्स में हम डील करेंगे। बहुत ज़्यादा लंबे समय तक मैं आपका समय नहीं लूँगा, लेकिन कुछ 2 टॉपिक्स को हम देखेंगे, और वो है क्रिश्चियन लाइफ के बारे में, है ना। क्रिश्चियन लाइफ के बारे में हम कुछ वचन देखेंगे और उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले जो पहला उसका टॉपिक है वो है ऑलनेस ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। सब जो वर्ड है ऑल अंग्रेजी में, जो मसीही जीवन का जो ऑलनेस है उसके बारे में हम देखेंगे। पहला वचन ग्रेस पढ़ेंगी हमारे साथ साथ, और पहला वचन है इफिशियंस की पत्री, पहला अध्याय का 3रा वचन। आप लोग भी कृपया करके निकालते रहिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। कितने प्रकार की? सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। किसको दी है? हमको दी है। हम कौन? परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोग। हमें हर प्रकार की, सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हुई है। तो ये हो गई पहली बात। हम हर प्रकार की आशीषें मानते हैं, लेकिन जो आत्मिक आशीषें हैं उसको सबसे बढ़कर हमें मानना चाहिए। जो आत्मिक आशीषें हमें गिफ्ट्स मिली हैं, और सबसे बड़ा गिफ्ट तो हमें जो उद्धार मिला है, जिसके हम कभी भी लायक नहीं थे लेकिन फिर भी हमें मिल गया है, तो वो सबसे बड़ी आत्मिक आशीष है। उसके परिवार का हम एक एडॉप्टेड मेंबर बने हैं, अनंत काल का जीवन हमने पाया है, वो सबसे बड़ी आत्मिक आशीष है हमारे लिए। अगले वचन की तरफ हम जाएंगे। दूसरा पतरस 1:3, ये भी 1:3 ही है। दूसरा पतरस 1:3 तो यहां पर हम देते हैं सब कुछ उसने, ऑल थिंग्स पर्टेनिंग टू लाइफ एंड होलीनेस, ये भी हमें मिला है। ये भी जब हमें क्रिश्चियन बनते हैं, मसीही बनते हैं, तो हमारे जीवन में हम देख सकते हैं सब कुछ, ऑल थिंग्स पर्टेनिंग टू लाइफ एंड होलीनेस हैज बीन गिवन टू अस। तीसरी चीज के जाएंगे, तीसरी पॉइंट की तरफ जाएंगे। 2 कोरिन्थियंस 9:8, 2 कोरिन्थियंस 9:8। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। सब प्रकार का अनुग्रह, ऑल ग्रेस, दैट इज द बिगेस्ट वर्ड इन द बाइबल। जो ग्रेस है, जो अनुग्रह है, वो सबसे बड़ा वर्ड है। अनडिजर्विंग फेवर, जो कि हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारे जो हर प्रकार का अनुग्रह हमें मिला है, जिसके हम कभी भागीदार नहीं थे, तो ये भी हमें क्रिश्चियन लाइफ में मिलता है। दिस इज ऑल्सो हर प्रकार, सब प्रकार का। चौथा 2 कोरिन्थियंस 1:20, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, all promises of God are fulfilled, will be fulfilled. There will not be one promise जो कि पूरी ना हो। All promises,
परमेश्वर ने हमें हर प्रकार की जो प्रतिज्ञाएं दी हैं, इजरायलियों को दी हैं, अपने परिवार वालों को दी हैं, उनके कुटुंबियों को दी हैं, हमको दी हैं विश्वासियों होके, तो वो सारी प्रतिज्ञाएं पूरी होने वाली है। और अगले वचन की तरफ जाएंगे, इफिशियंस 3 का 19। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। His riches in Christ, His riches in Christ, all our needs and His riches in Christ। ये परमेश्वर का वचन हमें बोलता है कि हर प्रकार की चीजों से भरपूर हो जाओ। आखिरी हम ऑलनेस की तरफ जाएंगे, 1 कुरिन्थियंस 3:21 और 22। इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे कि सब कुछ तुम्हारा है। सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है। आखिरी वचन, और तुम मसीह के हो और मसीह ही परमेश्वर का है। ऑल थिंग्स आर आवर्स। यहाँ पर हमें पौलुस बोलता है कि सब चीज तुम्हारा है, सबके नाम ले लेके। और आखिरी वचन दोबारा पढ़े, और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। हाँ, तुम मसीह के हो, हम मसीह के हैं और मसीह परमेश्वर का है ना। हम सब मसीह के हैं। तो ये सारी चीजें हमें अपना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को मानने से, उसके अनुयायी बनने से हमें ये सारी चीजें मिलती हैं। ऑलनेस ऑफ क्रिश्चियन लाइफ दोबारा हम देखेंगे। पहला है ऑल स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, फिर है ऑल थिंग्स पर्टेनिंग टू लाइफ एंड होलीनेस, ऑल ग्रेस अबाउंड टुवर्ड्स यू, all the promises of God, all our needs, His riches in Christ, and all things are ours। और हम मसीह के हैं और मसीह परमेश्वर का है और परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। इस सब के कारण ये सारी चीजें हम विश्वासियों को मिलती हैं, क्योंकि हम एक मसीही हैं, हम विश्वासी हैं, हमें उद्धार की आशीष मिली। तो ये सब सारी चीजें हमें भरपूरी में मिली है, हर प्रकार की चीजें मिली हैं। तो हमारे अंदर से एक इच्छा आनी चाहिए, और वो क्या इच्छा होना चाहिए कि हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करें। और परमेश्वर की इच्छा हम पूरी कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर का वचन हमको इन सब के बारे में क्या बोलता है कि हमें परमेश्वर की इच्छा पूरी कैसे करनी चाहिए। बहुत साल पहले जब मैं एक टीनेजर हुआ करता था, तो मैं एक VBS, आप मान लें VBS टाइप की एक जगह पे गए थे। तो वहाँ सबसे पूछा गया कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। तो सबने बढ़िया बढ़िया जवाब दिए, और मैं भी अर्ली टीन्स में ही था, स्कूल में छोटी क्लासेस में। तो सबने, यहाँ जितने थे करीबन 50-60 बच्चे थे वहाँ पर, हमारे चर्च से और दूसरे चर्च से भी लोग आए थे। बाहर गए थे हम लोग, आउट ऑफ स्टेशन था वो, तो अलग रह रहे थे, तो बड़ा मज़ा आ रहा था। और ये पूछा गया, और तो सब लोग मज़े मज़े में सबने अपना अपना बोल दिया, कोई डॉक्टर, कोई पायलट, कोई इंजीनियर, कोई ये कोई वो। मैंने क्या बोला मुझसे मत पूछेगा, मुझे याद भी नहीं है, और आई एम श्योर कुछ ऐसा ही कुछ बोला होगा। और परमेश्वर के दास ने, उस समय मैं उद्धार पा चुका था, और परमेश्वर के दास ने सबका सुना और सबको बोला ठीक है वेरी गुड, बट ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि हमें बड़े होके बनना क्या है। उस समय हमें एक गाना सिखाया गया, मोर एंड मोर लाइक जीसस। वो हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू डू दैट, आई वॉन्ट टू अर्न this much money, I want to be at that designation, I want to have so many houses, I want to have so many employees under me, I want to have this much money, I want to have those cars। Nothing। आपकी फैमिली से लेकर, आपके व्यवसाय से लेकर, आपकी जो भी इच्छाएं, वो आपका जीवन का उद्देश्य नहीं है। आपका जीवन का लक्ष्य होना चाहिए मोर एंड मोर लाइक जीसस, प्रभु यीशु मसीह के समान, जो कि हमारा आदर्श है, जो कि हमारा उद्धार करता है। उसने इस दुनिया में आते हुए सारे टेम्पटेशंस को झेलते हुए ऐसा एक लाइफ जिया जो कि हमारे लिए था। ना सिर्फ सीधे शब्दों में हमारे लिए था, हमारे लिए उसने एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया कि कैसे रहना है। शैतान ने उसको पर्सनली आके टेम्प्ट किया, फिर भी उसने बताया कि कैसे हमें उसके सामने नहीं झुकना है, कैसे हार नहीं माननी है, कैसे हमेशा परमेश्वर के वचन को थामे रखना है।
और इतनी जो प्रभु यीशु मसीह की टेम्पटेशन की जो कहानी है वो इतनी इंटरेस्टिंग है क्योंकि शैतान बाइबल कोट कर रहा है। कितने हम ऐसे आजकल परिस्थितियां देख सकते हैं मेरे प्रियो, जब बाइबल कोट की जाती है और गलत चीजें सिखाई जाती हैं। आजकल हम बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं इन सब चीज़ों से, क्योंकि ऑनलाइन हर कोई ऑनलाइन आ चुका है और ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं। कई बार परमेश्वर के वचन को कोट किया जाता है जो कि सही मायनों में सही तरीके से नहीं किया जाता। प्रभु यीशु मसीह ने कैसे उसको जवाब दिया? परमेश्वर के वचन से ही जवाब दिया, क्योंकि वो अपने वचन, परमेश्वर का जो वचन है वो प्रभु यीशु मसीह को पता था, वो जीवता हुआ एक वचन है। वैसे ही हमें भी मेरे प्रियो पता होना चाहिए, जब हम इस दुनिया में रहते हैं हमारे पास भी बहुत टेम्पटेशंस आते हैं और हमें भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, दिखाई जाती हैं, तो हमें उसमें रिएक्शन जो हमारा है उसका एग्जेम्पलरी एग्जाम्पल सिर्फ एक ही है। मैं उसके जैसा बन जाऊँ, मैं ये पास्टर बन जाऊँगा, वो पास्टर बन जाऊँ, मैं इससे इतना प्रभावित हूँ। क्या आदमी है? क्या वो पाप रहित है? नहीं। कौन है पाप रहित? प्रभु यीशु मसीह। Who should be your example? प्रभु यीशु मसीह। And that was a very inspiring thing for a teenager like me। मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा कि नहीं, जो भी मैं सोच रहा हूँ, जो भी मैं बनना चाहता हूँ, या फिर जो भी मैं आगे बनूंगा भी, मुझे पता ही नहीं था। ऑब्वियसली जो अभी करता हूँ वो तो पता ही भी नहीं था, सोचा भी नहीं था कभी। लेकिन जो भी था वो इस जो अल्टीमेट जो लक्ष्य है उसके बहुत ही नीचे था। प्रभु यीशु मसीह जैसे ही बनना है। एंड दैट शुड बी आवर एम इन लाइफ, नो मैटर व्हाट योर एज इज। चाहे आप एक छोटे बच्चे हो, चाहे आप एक वृद्ध आदमी हो, या अधेड़ उम्र के हो, या जवान हो, जो भी आप जिस भी कैटेगरी में आप अपने आप को डालना चाहें, उसमें आपका लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह जैसा बनना, मोर एंड मोर लाइक जीसस एवरी। मेरे को वो गाना याद नहीं आ रहा, होपफुली मेरे किसी सॉन्ग बुक में होगा, तो आई विल ट्राई एंड रिमेंबर दैट, बट दैट वाज इट। हमारे जीवन का लक्ष्य ही होना चाहिए, हमें पता भी यही चीज़ें होनी चाहिए और हमें परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी चाहिए। अब गॉड्स विल क्या है हमारे लिए? हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना, हमने माना कि वो हमारे लिए इस दुनिया में आते हुए एक पाप रहित जीवन जीते हुए हमारे बदले में, इन आवर स्टेड, ही वेंट एंड डाइड ऑन द क्रॉस फॉर अस, और वो तीसरे दिन फिर जी उठा, है ना? और हमारा उद्धारकर्ता ठहरा। हमने ये माना, हमने ये विश्वास किया, हम विश्वासी हैं, हम विश्वासी जीवन जी रहे हैं। हर प्रकार की आशीषें हमें मिली है जो हमने अभी देखी, ऑलनेस ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। अब हम देखेंगे कुछ वचन जो कि हमें विश्वासियों के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है वो दर्शाती है, कैसा होना चाहिए हमारा जीवन। पहले वचन की तरफ हम जाएंगे, इब्रानियों की किताब 10:10, हिब्रूज 10:10। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। पवित्र, सैंक्टिफाइड। हम क्या किए गए हैं? सैंक्टिफाइड किए गए हैं। टू बी सैंक्टिफाइड इन हुज वर्क? क्राइस्ट्स वर्क। हम पवित्र किए गए हैं। हमें क्या क्या करा गया है वो हम अभी देखने वाले हैं कि जो उसकी इच्छा है हम सबके लिए वो क्या क्या है, हिज विल फॉर बिलीवर्स। दूसरे वचन की तरफ जाएंगे, वापस इफिशियंस की पत्री 1 अध्याय 5वां पद, इफिशियंस 1:5। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। chosen in his grace, हम चुने हुए हैं उसके अनुग्रह के कारण। वापस पहली लाइन पढ़े, और अपनी इच्छा के अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार, अपनी इच्छा के, उसकी इच्छा, मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट नॉट माइन, जयंत कुरियन की इच्छा नहीं, उसकी इच्छा। उसकी इच्छा क्या थी हमारे लिए? पहला जो हमने देखा था, पवित्र ठहरे। उसकी इच्छा क्या है? कि हम चुने हुए हैं। तीसरी इच्छा की तरफ जाएंगे, उसकी इच्छा अगेन, गलेशियंस 1:4। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। फिर से उसने अपनी इच्छा प्रकट की हमें। उसकी इच्छा क्या है? कि हमें इस संसार से छुड़ाए। दोबारा पढ़े पूरा।
उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, हाँ। ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हाँ। हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान और बुरे संसार से छुड़ाए। और हम ये संसार को कितना पकड़े रहते हैं ना, जो भी संसार हमें देता है, जो भी टेम्पटेशन हमें देता है, हमारे हाथ से छूटता ही नहीं। परफेक्ट एग्जाम्पल चल रहा है आजकल हमारे जीवन में, परफेक्ट एग्जाम्पल। जो जो हमारे जीवन में चल रहा था, इस दुनिया का सब चीज थी, हमारे हाथ से जरा सा फिसलने क्या लगा, हमारे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। चाहे वो आपका स्वास्थ्य हो, चाहे वो आपका पैसा हो, चाहे वो आपका पावर हो, चाहे वो समाज में आपके लिए दृष्टिकोण हो या आपकी हैसियत हो, हम पकड़े रहना चाहते हैं, उसको पकड़े रहना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है कि आप जो संसार की चीजें उससे छूटे, अलग हो, दूर हो। हम नहीं कर पाते। तो ये तीसरी चीज हमने देखी जो परमेश्वर की इच्छा है। चौथी चीज की तरफ जाएंगे, पहला थिस्सलुनीयंस 4:3। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा हाँ। यह है कि तुम पवित्र बनो, हाँ अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। हाँ, पवित्र बनो, परमेश्वर की इच्छा है हम सबके जीवन में। अब हम ऐसा कभी भी नहीं बोल सकते कि परमेश्वर की इच्छा क्या है हमें पता नहीं है, हम नहीं जानते क्या करते हैं। परमेश्वर बता रहा है हमें कि उसकी इच्छा क्या है और हम क्या क्या कर सकते हैं। और ये जो सारे वचन है प्रियो मेरे, आज के जितने भी मैंने लिए हैं, सारे के सारे नए नियम से हैं, सारे विश्वासियों के लिए हैं। इजराइलियों के लिए हम लेके उसको दरकिनार नहीं कर सकते कि नहीं जी, उनको दी हुई 619 आज्ञाओं में से एक है ना, उनकी दी हुई 619 आज्ञाओं में से नहीं है। 619 आज्ञाएं कभी हमें उसके परमेश्वर के पास नहीं ला सकती, हमें कभी वो उद्धार नहीं दे सकती। वो हमें दिखा सकती हैं कि हम कितने पापी हैं, वो हमें अपनी दुर्दशा, जो हमारी दुर्गति है, वो दर्शा सकती है। उसकी पालना करके कोई भी इंसान परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। लेकिन क्योंकि हमें परमेश्वर में सारी आशीषें मिली हैं, जो अभी हमने देखा ऑलनेस ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, तो हमें परमेश्वर की इच्छा को जानने का मौका मिला है। हमें परमेश्वर की इच्छा करनी चाहिए। और हम देख रहे हैं यहाँ पर इन वचनों के द्वारा क्या क्या होनी चाहिए। पवित्र रहना चाहिए, दुनिया से अलग रहना चाहिए, क्योंकि हम उसके चुने हुए लोग हैं। एक और चीज हम देखेंगे, पहला पत्रस 2:15, पहला पत्रस 2:15 देखेंगे। 1 पीटर 2:15। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है हाँ। कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। तो ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम निर्बुद्धि जो लोग हैं उनकी अज्ञानता की बातें हमारे यहाँ भरी हुई, खत्म ही नहीं होती। एवरी डे यू कैन लिसन टू 10,000 पीपल टॉकिंग अबाउट 10,000 निर्बुद्धि की बातें। हमें क्या करना है मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे लिए, विश्वासियों के लिए? दोबारा पढ़े। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है हाँ। कि तुम भले काम करने के द्वारा हाँ, निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की भले बातों को काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता को बंद करते हैं। कितने लोग मसीही लोगों के बारे में कितनी कितनी बातें करते हैं, हमें उसका रिस्पॉन्स कैसे देना है? भले कामों के द्वारा। भले कामों के द्वारा हमें उनकी निर्बुद्धि की बातें, जो कि एलिगेशंस हो सकते हैं, झूठ हो सकता है हमारे खिलाफ, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो लोग बोलते हैं, लेकिन हमें नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि हमें अपने भले काम अपने चालू रखने हैं। हमें कभी भी उससे दूर नहीं होना है, मुंह नहीं मोड़ना है। दैट इज आवर आइडेंटिटी, राइट? दैट इज व्हाट वी आर कॉल्ड टू डू एज क्रिश्चियंस, है ना। और आखिरी जो पॉइंट है उस तरफ हम जाएंगे, और वो है पहला यूहन्ना 5:14। पहला यूहन्ना 5:14 का जो है वो हम पढ़ेंगे। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है हाँ। वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं हाँ। तो वो हमारी सुनता है। हाँ, किसकी इच्छा के अनुसार? किसकी इच्छा के अनुसार? उसकी इच्छा के अनुसार। तो अभी जो हमने यहाँ पर जितने भी 6 पॉइंट्स देखे, वो सारी हम परमेश्वर की इच्छा की बातें कर रहे हैं। और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर हम कुछ मांगे तो वो हमें हमारी सुनता है। हमारी सुनता है, वो हमारी सुनता है। तो मेरे प्रियो, आज हमने देखा कि किस प्रकार हमारे जो क्रिश्चियन लाइफ है वो ऑल से भरा हुआ है,
हर चीज़, सब चीज़, आत्मिक आशीषें हो या उसके प्रोमिसेस हो या उसमें प्रभु में हमारी जो रिचेस इन क्राइस्ट हो, वो सब कुछ है। उसके कारण हम सब परमेश्वर की इच्छा को भी पूरा करना चाहते हैं। और हमने यहाँ पर देखा कि परमेश्वर की इच्छा हम सब विश्वासियों के लिए क्या है और उसका हम पूरा करें। हिपोक्रिटिकल, एरोगेंट और इस प्रकार की चीज़ें हमारे जीवन में नहीं आनी चाहिए। मेरे दिखावे का जीवन नहीं होना चाहिए। हमारे जो जीवन होना चाहिए, दैट शुड बी टू फुलफिल द विल ऑफ गॉड। Why should we fulfill the will of God? Because that is what He wants. That is what Jesus did. प्रभु यीशु मसीह ने भी वही किया। परमेश्वर की इच्छा को उसने पूरा किया। और हमारा जो आदर्श है, जो हमें बनना है, वो प्रभु यीशु मसीह के समान हो सकता है। कुछ भी आपकी जो भी इच्छा है मेरे प्रियो, विश्वासी के रूप में वो प्रभु यीशु मसीह जो हमारा आदर्श है, और कुछ भी नहीं होना चाहिए। चाहे वो आपकी पारिवारिक हो, चाहे आपकी व्यवसायिक हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हो, दैट इज नॉट योर एम। योर एम शुड बी टू बिकम मोर एंड मोर लाइक जीसस, एवरी डे इम्प्रूविंग। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं फलाना साल का हो गई हूँ या हो गई इतने साल का हो गया हूँ, मैं तो नहीं हो सकता, आई एम अडिक्ट, आई डू नॉट वॉन्ट करेक्शन और आई एम परफेक्ट। इस भ्रम से आप निकल जाएं, और जितनी जल्दी हम सब निकलें उतना बेहतर है। Nobody is perfect. You can strive for perfection, which is Jesus Christ. परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा करते रहें, उसके हर प्रकार की आशीषों को जो कि हमें मिली हुई हैं, उसको हम आगे लेके चलते रहें। परमेश्वर के नाम की महिमा।